नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में करता हूं मैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक और कीर्तिमान के बारे में। यहां भारत का कीर्तिमान जो सबसे ऊपर पहुंचाने का काम किया है वो भारत के रक्षा मंत्रालय के एक विशेष विभाग जिसका नाम डीआरडीओ है, इनके द्वारा किया गया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक ऐसा संस्थान है जो भारत के लिए बहुत सारे रक्षा संबंधी हथियारों को बनाने का काम करता है और भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है और आज इसने फोर्थ जनरेशन का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बना लिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आइए बात करते हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहां पर इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो यहां पर बहुत सारे अखबारों ने इसको छापा है और कहीं ना कहीं इस वजह से हमारे पूरे रक्षा मंत्रालय में खुशी की लहर है। आइए बात करते हैं। तो डिफेंस सिस्टम, सैनिकों के कंधों पर मौत का एक सामान, भारत ने बना लिया है अपना हिट टू किल ब्रह्मास्त्र। अब पाकिस्तान की खैर नहीं। देखिए, बात करते हैं यहां पर किस प्रकार से यह है। आइए बात करते हैं एक एक करके। अगर हम देखें यहां पर डीआरडीओ के बारे में, तो दोस्तों डीआरडीओ का एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा कदम यहां देखने को मिल रहा है। यहां पर इसका नाम जो है वो VSHORADS रखा गया है और ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यानी एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कोई भी सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। अर्थात आपने देखा होगा कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बड़े बड़े ट्रक और क्रेन्स की जरूरत पड़ती है जहां पर ये डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं और एक्टिवेट किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर इस डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भी ट्रक की जरूरत नहीं है और ये इसी तरह से काम कर सकता है, नीचे लगाया जा सकता है। अब ये प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने में, हेलीकॉप्टर को मार गिराने में, ड्रोन को मार गिराने में, लॉन्चिंग फंक्शन यानी जो बेसिकली जो ड्रोन्स होते हैं कामीकाजी वाले, वो उनको गिराने में और क्रूजिंग मिसाइल्स को गिराने में सक्षम है। और ये कुछ ही सेकंड में उसे क्या कर सकती है, मार गिरा सकती है। आइए बात करते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। कम दूरी पर आने वाले हवाई जहाज खतरों को नष्ट करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे सैनिक अपने कंधे यानी शोल्डर फायर से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसे मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके आरएएस के अंदर और यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन पैड्स भारत रक्षा मंत्रालय द्वारा या भारत रक्षा अनुसंधान के द्वारा क्या कहलाता है या क्या बनाया गया नया हथियार है। तो आप बताएंगे कि मैन पैड्स जो है वो कौन है, VSHORADS है, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको मैन पैड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैन के बैग में भी रखा जा सकता है और कंधे पर रखकर इसको लॉन्च भी किया जा सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर है? तो ये यहां पर किस किस को, फाइटर जेट को, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लाइटनिंग म्यूनिशन और क्रूज मिसाइल को खत्म करने में हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये जनरेशन के बारे में जो बात की गई है, ये जनरेशन आखिर क्या होती है। तो दोस्तों, जनरेशन का मतलब होता है तकनीक और क्षमता में क्रमिक सुधार और हर नई जनरेशन में पिछली से अधिक सटीक और स्मार्ट प्रभावी होते हैं। देखिए, आप सभी जेनजी जनरेशन के लोग हैं, आप सभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हर जनरेशन में किसी ना किसी चीज को अपडेट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग एंड्रॉइड चलाते हैं, कोई एप्पल या आईफोन चलाता होगा, तो आपने देखा होगा कि इन सब में सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर को यूज करने में जो आपको परेशानी आई है, जो उसकी खामियां रही हैं, आप उसको अगले अपडेट में क्या करते हैं, ठीक पाते हैं। इसी तरह से हम यहां जनरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट जनरेशन के हथियार बनाए गए, फर्स्ट जनरेशन के जो है वो डिफेंस मिसाइल्स बनाए गए, उनमें हो सकता है कुछ त्रुटि रही हो, उसे ठीक करके सेकंड जनरेशन में लाया गया, फिर थर्ड जनरेशन में और अब फोर्थ जनरेशन में पहुंच गया है। अब अगर हम यहां बात करें तो ये इंफ्रारेड तकनीक पर काम करते हैं। पहली जनरेशन के बारे में बात करें, इनकी एक्यूरेसी कम थी। फिर सेकंड जनरेशन आई जिसमें सेंसरिंग को बेहतर किया गया और बेहतर गाइडेंस भी मिली। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई
जिसमें इमेजिन इंफ्रारेड बनाया गया और बेहतर टारगेट को पहचान करके निशाना लगाया गया। तो आपने देखा कि हर जनरेशन तक आते आते चीजें अपग्रेड हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये फोर्थ जनरेशन है और इसमें ये एआई आधारित टारगेट पहचान है, एडवांस इंफ्रारेड सीकर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, इसके अलावा हिट टू किल की क्षमता रखता है, ड्रोन विरोधी है और सभी प्रकार के वेदर में आसानी से काम कर सकता है। इस तरह से अब चीजें कितनी ज्यादा आप देखिए अपग्रेड हो चुकी है। हर जगह पर आज के वक्त में यहां पर एआई का यूज किया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए दिन ब दिन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहां अगर हम बात करें तो ये विकसित किसने किया, तो दोस्तों ये डीआरडीओ ने विकसित किया है, जो कि हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारी रक्षा अनुसंधान जो है एक संस्थान है जो प्रत्येक प्रयास करती है भारत को सक्षम बनाने में रक्षा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो इसकी प्रयोगशालाएं रिसर्च सेंटर इमेरैट यानी आरसीआई में, इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल और अन्य डीआरडीओ लैब में इसको परीक्षण करके बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षण कहां पर हुआ है। तो दोस्तों इसका सफल परीक्षण भारत के परीक्षण क्षेत्र से ही किया गया है, जहां इसने कम ऊंचाई पर गिर रहे तेज गति वाले लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। अगर हम बात करें इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो ये कम दूरी से आने वाले हवाई खतरों को सफलतापूर्वक मार गिराता है, सैनिक द्वारा कंधों से लॉन्च किया जा सकता है, मैन पैड्स है यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और बहुत कम समय में लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर सारी जवाब आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पूछते हैं कि ये हिट टू किल जो बार बार हम पढ़ रहे हैं ये असल में है क्या। तो अगर मैं हिट टू किल के बारे में बात करें तो ये किसी लक्ष्य के पास जाकर विस्फोट कर देता है, यानी आप देख लीजिए कि यहां से इसे छोड़ा जाएगा, ये सामान्य मिसाइल क्या करेगी किसी लक्ष्य के पास में जाकर विस्फोट कर देगी। हिट टू किल का मतलब क्या होता है, सीधे लक्ष्य से जाकर टकराती है। कहने का मतलब यह है कि एक कोई भी नॉर्मल मिसाइल जो है वो जाएगी और हो सकता है कि वो अपने टारगेट से पहले ही फट जाए, हो सकता है कि वो अपने टारगेट के पास जाकर फटे। लेकिन अगर किसी मिसाइल को हिट टू किल के तौर पर डिजाइन किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो टारगेट है उसको फिक्स कर दिया है, अब ये मिसाइल कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, उसी टारगेट पर से सेट है। अगर हम यहां बात करें तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, यानी इसकी इसी टक्कर की ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा से लक्ष्य पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और इसे दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक में गिना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिट टू किल क्यों बेहतर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेहतर एक्यूरेसी देता है, गलती की संभावना को कम करता है। इसके बाद में आसपास में जो कोलेटरल डैमेज है, जो आसपास में नुकसान है वो उसे कम करता है। इसके बाद में ड्रोन को रोकने में प्रभावी है, जिससे छोटे ड्रोन आसानी से मार गिराए जा सकते हैं। इसमें क्रूज मिसाइल को भी रोक सकता है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों को भी ये नष्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हिट टू किल जो है बनाया गया है। तो ये सीधे टक्कर ले सकता है, अधिक सटीक है, अधिक प्रभावी है और अत्यधिक तौर पर सुरक्षित माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसकी कुछ विशेषता क्या है, ये 4th जनरेशन मिसाइल है, पोर्टेबल है, क्विक रिएक्शन देता है, हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है, इसमें इंफ्रारेड सीकर पाया जाता है जो किसी भी प्रकार की गर्मी को हीट को पहचान कर एक्टिवेट हो जाता है, इसमें ईसीसीएम पाया जाता है, एनिमी जैम करने की कोशिश करे फिर भी टारगेट इसमें लॉक ही रहेगा, ये किसी भी तरीके से हट नहीं सकता। इसके अलावा डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, दिन और रात दोनों के समय में काम कर सकता है और सबसे विशेष चीज ये कि ऑल वेदर खराब मौसम में भी उपयोगी है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रकार से अगर युद्ध हो तो वो 50 डिग्री टेम्परेचर के राजस्थान जैसलमेर में भी हो सकता है और -10 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड में लेह लद्दाख में भी हो सकता है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये हर जगह पर काम करना चाहिए, तो इसे इतना सुगम बनाया गया है कि ये हर एक स्थान पर हर एक मौसम में आसानी से कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये टारगेट किसे कर सकता है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट को कर सकता है, ड्रोन को कर सकता है, लॉटरिंग मशीन जो होती है उनको कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को कर सकता है, यूएवी को कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को भी कर सकता है, इन सभी को ये खत्म कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत इसकी जरूरत क्यों मांगता है, आखिर क्यों है।
आजकल भारत इस तरह के आधुनिक हथियार क्यों बना रहा है? तो दोस्तों इसलिए बना रहा है क्योंकि अब जितने भी युद्ध होते हैं वो ड्रोन से होते हैं, फ्लाइंग मशीन से होते हैं और कामिकाज़े ड्रोन से होते हैं। इसीलिए अब वो युद्ध का पैटर्न चेंज हो गया है कि पहले जैसे लोग, पहले आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजाओं के समय पे युद्ध होता था, तलवारों से हुआ करता था, फिर गोली और बंदूकों से होने लगा, उसके बाद तोप से होने लगा। अब ये क्या है, अब आधुनिक युग आ चुका है और इस आधुनिक युग में लोग जो लड़ते हैं वो ड्रोन से लड़ते हैं, ठीक है, फ्लाइंग मिसाइल से लड़ते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से लड़ते हैं। इसीलिए अब भी अपने आप को अपग्रेड करने की हमें आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा खतरा ऐसे टारगेट को बड़ी मिसाइल से करना बड़ा महंगा पड़ता है, तो आर्थिक रूप से भी हमें सक्षम बनाता है। इसीलिए वीएसएच और ओआरएडीएस जैसी छोटी लेकिन अत्याधिक मिसाइल क्या करती है, इसे आसानी से मार गिरा सकती है। तो कम खर्चे में हमें बड़ा फायदा यहां पर देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कहा ही था कि डीआरडीओ का ये कदम आप सब के लिए एक गौरव पल पूर्ण लेकर आएगा और ये वास्तव में भारत के लिए एक कीर्तिमान सम्मान है और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि ये मील का पत्थर हमारे देश के लिए साबित होगा और ये युद्ध में हमें हर तरह से विजय दिलाएगा। अब बात करते हैं भारत की एयर डिफेंस लेयर के बारे में। अगर हम बात करें तो VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट जो रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चलता है 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में। उसके बाद आता है QRSM, ये शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। मीडियम रेंज के लिए आता है मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा लॉन्ग रेंज के लिए यहां पर S-400 है। इन सबके जो चित्र हैं यहां पर बनाए गए हैं। इसके बाद अगर ज्यादा अगर हमें किसी को दागना है, खत्म करना है, तो हम ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भारत की डिफेंस लेयर हैं जिन्हें हम यहां पर देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो देखिए यहां पर अगर देखें तो एक क्विक रिस्पांस भी है यहां पर और मीडियम रिस्पांस भी होता है, S-400 भी है और ब्लास्टिक मिसाइल भी है। हम हर तरह से हर लेयर के लिए भारत को पूर्णतः से सुरक्षित बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो विश्व में ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, 4th जनरेशन वाले। वैसे ही अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास है FIM-92 स्टनाइजर, ब्रिटेन के पास स्टार स्ट्रीक है, रूस के पास इग्ला है और फ्रांस के पास मिस्ट्राइल है। तो ये सभी के सभी जो है इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ तथ्य हैं जो आपके यूपीएससी और आरएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखा गया है कि विकसित किसने किया, डीआरडीओ ने किया। प्रकार किसका है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का है। जनरेशन के बारे में बात करें तो 4th जनरेशन है। लॉन्च इसको शोल्डर पे भी और नीचे भी रख के किया जा सकता है। गाइडेंस एडवांस इंफ्रारेड सीकर है। विशेष तकनीक क्या है इसकी, तो इसकी विशेष तकनीक है हिट टू किल। उपयोग किसमें करते हैं, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स के अंदर। और क्षमता है क्विक रिएक्शन, ऑल वेदर और ECCM, यानी किसी भी तरीके से जैम नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से और भी नई जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा, बस आप इसे पढ़ते रहिए। माफी चाहता हूं कि आज आपको इस पे प्रश्न देखने को नहीं मिले, ठीक है, बट अगले सेशन में मैं आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न भी करवा दूंगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक बार दिल से कहेंगे जय हिंद, जय भारत।